वेलकम बैक। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का सियासी, सफारती, इक़्तिसादी, तिजारती, दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। $4 अरब मालियत के IPPTA मुआहिदे पर नज़र-ए-सानी का फैसला। वज़ीर आज़म और इंडोनेशियन सदर की वन ऑन वन मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। वफूद की सतह पर पाकिस्तान इंडोनेशिया इजलास हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा शरीक हुए। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। एलामिये में बताया गया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने तालीम, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी और माहौलियात में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर मुश्तरका आज़म का इजहार किया गया। हलाल इंडस्ट्री और ज़रई तिजारत में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। IT और तकनीकी एजुकेशन में मुश्तरका मंसूबे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर इंडोनेशिया के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा, आज की बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। इंडोनेशियन सदर ने कहा, JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से मुआहिदों और MOUs का तबादला किया। वज़ीर आज़म, पाकिस्तान को इंडोनेशिया के दौरे की दावत देता हूँ। Extremely productive. We have decided to promote our bilateral trade tract in the field of medical health, education, vocational training. We would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. We have had very productive meetings. We have achieved many agreements on various fields of a very vast need of doctors and dentists. Your assistance will be very strategic and critical for us. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। अफवाज के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दिफाई ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार बढ़ाने के मनसूबों के ख्वाहां हैं। ISPR ने बताया, मेहमान सदर ने पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म और इंडोनेशिया के सदर भी तकरीब में मौजूद थे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन का मुआहिदा किया गया। पाकिस्तानी तलबा की आला तालीम के लिए इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मुआहिदा किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की के लिए ताउन की मफाहमती याददाश्त का तबादला हुआ। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम, हलाल तिजारत और सर्टिफिकेशन के लिए मफाहमती याददाश्त की दस्तावेज का भी तबादला हुआ। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलामिये में बताया गया, पाकिस्तान ने मुआशी और तवानाई के शोबे में बर वक्त इस्लाहात की। सैलाब के बावजूद प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद और गैर मुल्की दबाव बर्दाश्त किया, जिससे इस्तेहकाम हासिल हुआ। सैलाब के बावजूद पायदार तरक्की देखने में आई, पैदावार बेहतर रही और मुकाबले का रुझान बढ़ा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से टैक्स आमदन बढ़ी और मईशत में टैक्सों का हिस्सा बढ़ा। पाकिस्तान में तवानाई की लागत में कमी आई, ये शोबा कारोबार के काबिल रहा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर नफाज पर इत्मीनान का इजहार किया, जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। दिवालिया के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की सांप में गामजन करना कठिन मरहला था। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा, इस्तेहकाम के बाद तरक्की की सांप में गामजन मईशत से मुताल्लिक़ अभी मज़ीद मेहनत दरकार है। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्ज़ों से निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफ़ील होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, मुआशी इस्तेहकाम ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा। IMF की मंजूरी इमदादी प्रोग्राम और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के मंसूबों के तहत हुई। वफाकी और सूबाई ताउन पर शुक्रगुजार है। IMF ने एतराफ़ किया, बदतरीन सैलाब के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा।
approval की इतला मौसूल हुई and this is second review successful completion under the extended fund program and this was the first review for the climate resilience facility. सब ने हमने मिल के structural reforms का जो एजेंडा है उसको जारी रख एलामिया आया है उसमें खास तौर पे जिक्र किया गया notwithstanding the flood situation Pakistan did not have to go for immediate appeal in terms of rescue and relief efforts. ये मुआशी इस्तेहकाम ही इंशाल्लाह आगे हमें sustainable और inclusive growth की तरफ लेकर जाएगा. हुकूमतें डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश करती रही हैं. मईशत डंडे के जोर पर नहीं प्यार से चलती है. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में सनतकारों और ताजिरों से खिताब. कहा वफाक की मौशी मुश्किलात दूर करना तमाम सूबों की जिम्मेदारी है. बिलावल भुट्टो ने सेल्स टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी सूबों को देने का मुतालबा कर दिया. कहा टैक्स वसूली में सिंध ने न सिर्फ एफबीआर बल्कि तमाम सूबों को पीछे छोड़ दिया. मौजूदा हुकूमत हो या पिछला हुकूमत हो उनका जोर ये रहा है डंडा के जोर पे मीशत चलाएं. मुल्क की मीशत डंडा के जोर पे नहीं चल सकती. प्यार से चलाना चाहिए. हमने अपना सूबाई रेवेन्यू बॉडी शुरू किया और हमारा इसमें रेवेन्यू जनरेशन एफपीआर का रिकॉर्ड से बेहतर. बहुत सी कॉन्वर्सेशंस हैं कि वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात और वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात में दूर करना किसी एक सूबा का नहीं, हम सब का जिम्मेदारी है. इस्लामाबाद के लिए या वफाकी हुकूमत के लिए कोई मसला है तो वो वैसे ही लाहौर के लिए मसला है जैसे कराची के लिए मसला है. एफपीआर से रिक्वेस्ट करे सेल्स टैक्स ऑन गुड्स आप उसका कलेक्शन का जिम्मेदारी सूबे को दे दें. अगर हम आपके टारगेट को मीट नहीं करते फिर उस सूरत में आप हमारा पैसे काटें और हमारा पैसा से वो टारगेट आप पूरा करें. अगर हम आपके टारगेट से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं तो फिर वो इजाफी पैसा आप सूबे को दे दें. खबर ये कि इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गाड़ियों की दरामद के नए तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी है. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ईसीसी का इजलास हुआ है. शोएब निज़ामी मज़ीद बताएंगे. जी शोएब. ईसीसी ने ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंसी और गिफ्ट स्कीम के तहत जो गाड़ियाँ इम्पोर्ट पाकिस्तान में होती थी उसमें जो है 2 से 3 साल की मज़ीद तोसी कर दी है और इसके लिए जो है वक्फा भी 2 से 3 साल है. तहम जो इसकी मिल्कियत की मुंतकली है वो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो नहीं हो सकेगी. गाड़ी इम्पोर्ट करेगा वो 1 साल के बाद ही किसी दूसरे के नाम मुंतकिल कर सकेगा. इसके साथ साथ जो है वो ईसीसी ने मंजूरी दी. इसमें की जो तवानाई के शोबे की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है, जबकि ये फैसला भी किया गया है कि जितनी भी इस वक्त इसकी रकम है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पब्लिक मनी से बतदरीज कम किया जाएगा. इसके साथ साथ जो OMCs के मार्जिन है उसमें 5-10% इजाफे की मंजूरी दी गई है और इसको जो है वो मशरूत किया गया है कि जितने भी मार्जिन है उनको जो है डिट्राइज किया जाएगा. ईसीसी ने क्लोरोफॉर्म की इम्पोर्ट पर पाबंदी का फैसला जो है वो बरकरार रखा है, जबकि गनी ग्रास के लिए जो गैस की टैरिफ की रियायत मुताबिक समझी थी वो मुस्तरद कर दी है. जबकि जो हाउसिंग डिवीजन है उसके लिए 5 अरब रुपये की ग्रांट मंजूर की है और पासपों के असाफे और वाजिबात को ख़त्म करने के लिए खुसूसी कंपनी कायम करने की मंजूरी भी दी है. बहुत शुक्रिया आपका शोएब. हंगूर अमले ने दलेरी की जो दरख्शंदा तारीख रकम की वो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है. 1971 में भी पाक बहरिया दुश्मन के लिए समंदर में सीसा पिलाई दीवार थी और आज भी मुल्की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है. हंगूर डे पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद दासम मुनीर का पैगाम. नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा पाक बहरिया दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम वक्त तैयार है. 8 जदीद हंगूर क्लास आबदोजें अनकरीब पाक बहरिया में शामिल हो रही हैं. पाक बहरिया ने हंगूर डे पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म हदफ जारी कर दी जो कमांडिंग ऑफिसर रिटायर्ड वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम की वॉर डायरी पर मबनी है. Torpedo lost the target, sir. आपकी हिम्मत के इम्तिहान होते हैं. फेलियर इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ योर लीडरशिप एंड मेंटल टफनेस. वापस आएंगे ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स का अडयाला जेल पिंडी में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना. जेल जराये का कहना है डॉक्टर्स की टीम ने बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया. मुआयने की रिपोर्ट मुरतब करके जेल हुक्काम को भेजी जाएगी.
अडियाला जेल हुकाम ने बानी PTI के मुकम्मल तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स को खत लिखा था। डॉक्टर्स की टीम में जनरल फिजिशियन डॉक्टर अली आरिफ, जनरल सर्जन डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला, माहिर पैथोलॉजी डॉक्टर समन वकार और माहिर डर्मेटोलॉजी डॉक्टर मुबश्शिर शामिल थे। सरकारी रिपोर्ट नहीं मानते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की अडियाला के बहाल गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के ज़ाती मुआलिजों से उनका मुआयना करवाया जाए, ये बानी PTI का कानूनी हक है। आपका और हमारा ये तकाजा है और ये खान साहब का हक है कि वो डॉक्टर जिन पे खान साहब को खुद भरोसा है, जो उनके पर्सनल नॉलेज हैं और सालों से हैं, दिहाइयों से हैं, वो खान साहब का मुआयना करें। उसमें डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, उनकी जो डेंटिस्ट हैं डॉक्टर न्याजी हैं, उनका मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो खान साहब का मुआयना नहीं करेंगे हम किसी और रिपोर्ट को दुरुस्त नहीं मानेंगे। बानी से मुलाकात कराएं, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मुलाकात न होने से हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा आइन के मुताबिक चल रहा है, वहाँ गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं। असद कैसर ने कहा, बानी की जंग रिहाई के लिए नहीं, उसूलों पर समझौता कर लें तो जेल से निकल सकते हैं। वो चाहते हैं मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। ना मुलाकात से हालात मजीद खराब हो रहे हैं, इससे नफरत की तरफ हम जा रहे हैं, इससे दूरियां बढ़ रही हैं। खान साहब के साथ जब मुलाकातें होगी तो इससे हालात बेहतर होंगे। मैं दरखास्त करूंगा कि ये मुलाकातें हो तो ये तपश भी कम होगी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म होगी और बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बुशरा बीबी का कौन सा ट्वीट है जो आप मुलाकात नहीं करा रहे हैं? बुशरा की बीबी की फैमिली ने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो उनकी मुलाकात नहीं हो रही? वो मुलाकात तो कराओ। गवर्नर राज KPK में नहीं लग सकता। KPK का सूबा जो है वो आइन कानून के मुताबिक चल रहा है। इमरान खान इस वक्त जो जंग लड़ रहा है वो सिर्फ ये जंग नहीं लड़ा कि वो जेल में है। प्रिंसिपल जो है ना वो कंप्रोमाइज करे तो वो जेल से निकल सकता है। उनका तो वाहिद पॉइंट है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं उनकी हुकूमत संजीदगी से सूबे में अमन व अमान के क़याम पर काम कर रही है। वसाइल की कमी को सूबे में अमन के क़याम में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। वज़ीर आला ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इजलास की सदारत की, जिसमें CTD को गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की भी मंजूरी दी। 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद तरक्याती मनसूबा बहाल करने का फ़ैसला किया गया। PTI को सूबे में अमन भी चाहिए और कहती है ऑपरेशन भी ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन है? गवर्नर KP ने कहा, हुकूमत और इदारों के पास जादू का चिराग नहीं जो फूंक मारकर दहशत गर्दों को निकाल दें। फैसल करीम कुंडी ने कहा, भारत और इसराइल पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान को बारहा शवाहिद दिए लेकिन वो टस से मस ना हुए। इंडिया और इसराइल अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बार बार अफगानिस्तान हुकूमत को ये बावर कराने की कोशिश की है, सबूत दिए हैं। आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और वो इससे जो है टस से मस भी नहीं हुए। हमारी सूबाई हुकूमत बार बार ये बात करती है उनसे मुज़ाकरात करें, डायलॉग्स करें, फैसिलिटेट करें, कहते हैं अमन चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी न करें। वफाकी हुकूमत के पास, इन इदारों के पास अलादीन का चिराग है कि वो फूंक मारेंगे और ये मिलिटेंट्स हैं वो बॉर्डर उस पार चले जाएंगे। पिछले चीफ मिनिस्टर साहब थे या उनकी हुकूमत थी या ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैंने बार बार उनको ये कहा है कि हमें सबसे पहले प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर पे देनी चाहिए। सूबाई हुकूमत को इस पे संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये हमारे बच्चों के दुश्मन है, ये हमारे मुल्क के दुश्मन है। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की है ना अमन, अब तर हालात की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं PTI दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में भी हायल हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुआशी सिस्टम दुरुस्त होने का सबूत है। अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया है। सूबे KP का अगर हाल देखें, हाल बदहाल है। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बानी PTI और उनकी जमात है। दहशत गर्दी के जो ऑपरेशन है उसमें भी आप हायल होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना होगा, वो पाकिस्तान मुखालिफ सियासत करेंगे या पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के मफाद की सियासत करेंगे। हर किसी को अपने आईनी दायरा कार में रह के काम करना।
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک ریسنٹ رپورٹ اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ ملک صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے. 9 مئی والے بھی کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. ایبٹ آباد کی ڈاکٹر وردہ کو گلا گھونٹ کر مارا گیا. ARY نیوز کو موصول پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف. پولیس نے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی اور انسداد دہشت گردی عدالت سے 4 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا. ملزمان وحید، رضا جدون، پرویز اور ندیم کو عدالت میں پیش کیا گیا. کیس کا ایک مرکزی کردار ملزم شمریز تاحال گرفتار نہیں ہو سکا ہے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ماں، بیٹی، بہو کی پراسرار موت کی تحقیقات. پولیس نے باپ اور بیٹے کو حراست میں لے لیا. تفتیشی پولیس نے دونوں کو الگ الگ مقامات پر آبزرویشن میں رکھا. زیر حراست ملزمان کے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے. بیوی، بہو اور بیٹی کی موت کیسے ہوئی، تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آ گئے. ملزم اقبال نے دوران تفتیش بتایا بیٹے، بیٹی اور بیوی نے رات 3:30 بجے آ کر بتایا بہو کا انتقال ہو گیا ہے. اقبال کے بیان کے مطابق بیوی بستر پر جا کر لیٹی، کمبل اوڑھا اور وہ بھی انتقال کر گئی. بیٹی صوفے پر لیٹی، اس کا بھی انتقال ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے ملزم یاسین نے دوران تفتیش 15 خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کا اعتراف کیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے پہلی اور تیسری موت کا وقفہ زیادہ ہے. سرچ آپریشن کے دوران پولیس کو ٹکڑوں میں ایک خط ملا. خط کو کچرے دان میں پھینکا گیا تھا. گھر کے سربراہ اقبال کی جیب سے بھی ایک خط برآمد ہوا. تفتیش کے دوران یاسین کی 2 شادیوں کا بھی انکشاف ہوا ہے. یاسین پر کروڑوں روپے قرض بھی تھا. یاسین پر فراڈ کا بھی الزام ہے. موسیٰ خیل میں 8 افراد کو انگاروں پر چلایا گیا. چوری کے شبے میں 8 افراد کو دہکتے انگاروں سے گزارا گیا. واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. قبائلی رسم کے مطابق 8 افراد بے گناہ قرار دیے گئے. علاقہ مکینوں نے بزدار چرواہے غلام محمد ننوانی پر رسم کی سربراہی کا الزام لگایا. ذرائع نے بتایا سرکاری اداروں کو اطلاع دی گئی لیکن خاموشی اختیار کی گئی. تو موسیٰ خیل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں 8 افراد کو انگاروں پر چلایا گیا، جس کے مناظر بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. چوری کے شبے میں 8 افراد کو دہکتے انگاروں سے گزارا گیا. یہ ویڈیو منظر عام پر آئی گئی ہے. قبائلی رسم کے مطابق 8 افراد بے گناہ قرار دیے گئے ہیں. علاقہ مکینوں نے بزدار چرواہے غلام محمد ننوانی پر رسم کی سربراہی کا الزام لگایا ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ سرکاری اداروں کو اطلاع دی گئی تھی لیکن اس معاملے پر خاموشی اختیار کی گئی. لاہور میں خوشیوں بھری تقریب چیخوں اور سسکیوں میں بدل گئی. ایک نوجوان کی سالگرہ پر دوستوں نے تقریب کا اہتمام کیا تھا. ڈیرے کی چھت گرنے سے 3 دوست جاں بحق ہو گئے. یار محمد کی رپورٹ. حافظ ارسلان کی 24ویں سالگرہ ہی اس کی موت کا دن ثابت ہوئی. دوستوں نے ڈیرے پر تقریب کا اہتمام کیا. TR گارڈر کی چھت زمین بوس ہو گئی. ملبے تلے دب کر ارسلان، حمزہ اور احمد جاں بحق ہو گئے. میں دوڑ چیخو پکار کے آوازیں سنی، دوڑ کے اسے اپنی مدد آپ کر کے نیچے سے نکالا تھا. 9-10 لڑکے تھے. حادثے میں جاں بحق 27 سال کے احمد کی چند روز قبل منگنی ہوئی. ورثہ غم میں مبتلا ہیں. پہلے آیا گھر، پھر گیا، پھر واپس آ گیا. پھر اس کا دوست جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ پھر اندر چلے گئے. زخمی ہونے والے 2 نوجوان خطرے سے باہر، جبکہ ایک کی حالت تشویشناک ہے. کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ یار محمد، ARY نیوز لاہور. بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں شادی کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں. گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد ہلاک، 40 سے زیادہ ملبے تلے دب گئے. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. چمبا گاؤں میں مہمان چھت پر جمع ہو کر ناچ گانے میں مصروف تھے کہ بوسیدہ ڈھانچہ وزن برداشت نہ کر سکا اور دھڑام سے گر گیا. ہر طرف چیخو پکار مچ گئی. حیدرآباد میں بچوں کے لیے شاہ لطیف میلے کا انعقاد. بچوں نے شاہ لطیف کی صوفیانہ شاعری سے امن، محبت اور رواداری کا پیغام لیا. اشوک شرما کی رپورٹ. پیرے پوندی سان جوندی سان رہی ون رات بمبور میں اللہ رہی ون رات بمبور میں پیرے پوندی سان.
सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम बच्चों के लिए शाह लतीफ़ मेले का इनेकाद किया गया। शाह लतीफ़ के हवाले से बच्चों का मेला मेरे ख्याल में ज़बरदस्त ख्याल है। ये बच्चे ही ज़ाहिर वो एक सोर्स हैं, वो एक मीडियम है कि जिसके वसीले आप आज की बात कल तक मुंतकिल कर सकते हैं। बिटाई की सूरमियों के खूबसूरत टेबलोज, लतीफ़ी साज पर सूफियाना कलाम और शाह की आफाकी शायरी शानदार अंदाज में पेश करके मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम दिया गया। हर हालत में चल धूप हो या छाँव, धूप गई गर ढल तो कैसे नक्श यार मिलेंगे। शाह लतीफ़ मेले में बच्चों की तफरी और मालूमात के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। शील्ड्स देकर बच्चों की हौसला अफजाई की गई। शाह लतीफ़ की शायरी और फिक्र से नई नस्ल को रूशनास कराने के लिए हैदराबाद में बच्चों के मेले के इनेकाद को बेहतरीन काविश करार दिया जा रहा है। कैमरामैन नईम शाह के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज़, हैदराबाद। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लंदन में दाखिला उमूर के बरतानवी वज़ीर मुमलिकत ने मुलाकात की है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इंसदाद मुनशियात और मुजरिमों की हवालगी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात और पाक बरतानिया ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अदा किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर मजबूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी मुलाकात में मौजूद थे। बरतानवी हुकूमत ने मुकदमा छुपाने पर यूट्यूबर रजब बट का वीज़ा मनसूख कर दिया। ज़राए का कहना है बरतानवी होम ऑफिस ने रजब बट को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान में 295 का मुकदमा छुपाने के बायस रजब बट का वीज़ा मनसूख किया गया। बरतानवी वजारत दाखिला ने बताया रजब बट ने होम ऑफिस को मुकदमे से मुताल्लिक़ आगाह नहीं किया था। यूट्यूबर रजब बट के पास 2027 तक बरतानिया का वीज़ा था। वीज़ा कैंसिल होने के बाद रजब बट बरतानिया से वापस रवाना हो गए। रजब बट बरतानवी वजारत दाखिला के फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करेंगे। बैंक अकाउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ATM कार्ड वापस किए जाएं, डकी भाई की दरख्वास्त। लाहौर की अदालत ने यूट्यूबर की भाई की दरख्वास्त पर NCCI को मज़ीद 3 दिन की मोहलत दे दी। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने बताया कि इसका पहला तफ्तीशी अफसर जेल में कैद है। गिरफ्तार तफ्तीशी अफसर से तमाम मालूमात हासिल करनी है। डकी भाई के वकील ने कहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल फ़ोन NCCI के पास हैं। 4 क्रेडिट कार्ड्स और रकम उनके हवाले की जाए। जद्दा और इसके गिरदो नवाह में बारिश, मुख्तलिफ सड़कें ज़ेर आब आ गईं। मौसम खुशगवार होने पर बड़ी तादाद में शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। जद्दा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा शहरी दफा ने जद्दा और मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ इलाकों में अबर आलूद मौसम के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। शहरियों को नशेबी इलाकों, वादियों और पानी के तेज़ बहाव वाले मकामात से दूर रहने की ताकीद की गई है। जद्दा ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बारिश के दौरान ट्रैफिक को रवा रखने के लिए अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। मक्का, मदीना, कसीम, हायल और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। नेशनल गेम्स के कराटे इवेंट में मर्दों के साथ खवातीन भी अपनी सलाहियतों को मनवा रही हैं। मेडल्स की जंग में कोई किसी के खिलाफ हार मानने को तैयार नहीं। अली हसन की रिपोर्ट। जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि जीतें। कराटे करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं। 6 इंटरवर्सिटीज की मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसमें गोल्ड लेना गर्व की बात है। नेशनल गेम्स 2025 में शामिल कराटे का खेल। मेंस इवेंट में कांटे के मुकाबले मेडल की दौड़ में हर कोई आगे निकलने के लिए बेताब। पाकिस्तान का ये मेगा इवेंट है, इसमें गोल्ड लेना इजाज़ की बात है। अल्लाह पाक ने ये मुझे इस चीज से नवाजा। वुमेन्स कैटेगरी में काता इवेंट हो या फिर फुल कॉन्टैक्ट फाइट्स, खवातीन ने भी सिर्फ आहन बनने का सबूत दिया। कोई एजाज का दिफा कर रहा था तो कोई पहली मर्तबा नेशनल गेम्स का हिस्सा बना। आपदा है, आर्मी है, बलोचिस्तान है, तो ये सारी इतनी टफ कॉम्पिटिशन है हम सिंध के लिए कि हम लोग अपनी पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि जीतें। मुझे कराटे करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं और मैं पिछली 6 इंटरवर्सिटीज खेल चुकी हूँ, तो ऑल 6 इंटरवर्सिटीज की मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। हर कराटे का की एक ही ख्वाहिश, एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी हर किसी का ख्वाब है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज़, कराची।
فیصل آباد میں بلیوں کی خوبصورتی کا مقابلہ منعقد کیا گیا. طرح طرح کی چھوٹی بڑی بلیوں نے خوب ناز نخرے دکھائے. قمر الزمان کی رپورٹ. زرعی یونیورسٹی کی ہیریٹیج گراؤنڈ میں پاکستان پیٹ کلب نے پالتو بلیوں کا رنگا رنگ مقابلہ حسن منعقد کیا. ڈول فیس، پنچ فیس، فلیٹ اور راؤنڈ فیس والی پرشین، سیامی، ہمالین، رشین، امریکن اور سکاٹش فولڈ نسلوں کی 150 سے زائد بلیوں نے اپنی معصوم اداؤں سے شرکاء کے دل موہ لیے. ان کی کیئر کرنی چاہیے، یہ بہت پیارے جانور ہوتے ہیں. یہ میری سویٹی ہے، یہ میرے ساتھ گھر میں بہت زیادہ کھیلتی ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ کیٹس دیکھی ہیں، بہت پیاری ہیں. شرکاء نے کہا بلیاں انسانوں سے پیار کرتی ہیں. ایسے ایونٹس سے ہمیں ان کی مناسب دیکھ بھال اور تربیت کے بارے میں آگہی ملتی ہے. لوگوں کو اویئرنیس ملتی ہے کہ آپ نے کیٹس کو کیسے رکھنا ہے. بہت پیاری پیاری بلیاں تھیں، بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے. مقابلے میں شامل بلیوں کی خوبصورتی، صحت اور تربیت کا جائزہ لے کر بلیوں کے مالکان کو ٹرافی، سرٹیفکیٹس اور انعامات سے نوازا گیا. کیٹ شو کے انعقاد سے نہ صرف شہریوں کو ایک تفریح کا موقع میسر آتا ہے بلکہ انہیں اپنے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کی تربیت کے حوالے سے بھی مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد. اور اب ٹیک نیوز. دوحہ سے ریاض کا سفر اب صرف 2 گھنٹے میں ہوگا. سعودی عرب اور قطر کے درمیان ہائی سپیڈ ریلوے کا معاہدہ ہو گیا. ہائی سپیڈ ریل کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہوگی. ریلوے لائن کی مجوزہ لمبائی تقریباً 785 کلومیٹر ہوگی. منصوبہ 6 سال میں مکمل ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی.